दोस्तों आप सब कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर नीट में बड़ा परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या परिवर्तन किया जा रहा है दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या सुझाव है, एजुकेशन मिनिस्टर का क्या सुझाव है, केंद्र सरकार इस पर क्या अपना प्रतिक्रिया दे रही है। दोस्तों यहाँ पर पूरे डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानेंगे, क्योंकि दोस्तों अब तक के इतिहास की सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों। नीट एग्जामों में सिलेबस रिड्यूस होने जा रहा है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुका है। हिंदुस्तान न्यूज का ये दोस्तों डाटा है दोस्तों। क्या आने वाले वर्षों में 11वीं में हो जाएगी नीट, जेईई मेन और सीयूटी। दोस्तों कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करने और डमी स्कूलों की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार आगामी वर्ष में जेईई, नीट, सीयूटी प्रवेश परीक्षाओं के तरीकों में बड़े बदलाव कर सकती है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से बनाई गई समिति कई सुझाव पर मंथन कर रही है, जिसमें 11वीं कक्षा में ही जेईई मेन, नीट और सीयूटी यूजी जैसी प्रवेश परीक्षाएं कराना, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई 2-3 घंटों तक सीमित करना, बोर्ड परीक्षाओं के अंकों को प्रवेश परीक्षा के नतीजों के साथ जोड़ने जैसे प्रस्ताव शामिल है। जून माह में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों पर बढ़ती निर्भरता और डमी स्कूलों की समस्या के मद्देनजर 11 सदस्यों की एक समिति गठित की थी, जिसमें 15 नवंबर को हुई समिति की बैठक में इन्हीं सुझावों पर चर्चा भी किया गया। समिति ने उन कारणों पर मंथन किया जो स्टूडेंट को स्कूल के बाद बहुत ज़्यादा कोचिंग लेने पर मजबूर करते हैं। समिति ने जिन प्रस्ताव का गहन विचार विमर्श कर रही है, उसमें सबसे बड़ा सुझाव ये निकल कर आया है दोस्तों यहाँ पर कि कक्षा 11वीं में ही इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं जेईई मेन और मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं नीट और यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षाएं सीयूटी हो सकती है या नहीं, इस पर मंथन किया जा रहा है। यहाँ पर आगे कहा गया है कि कमेटी सुझावों को फाइनल करने से पहले देश के सभी शिक्षा बोर्ड में सिलेबस की एकरूपता पर भी अध्ययन करेगी। समिति के कई सदस्यों का तर्क है कि प्रवेश परीक्षाओं का समय पहले रखने से विद्यार्थियों पर एकेडमिक दबाव कम हो सकता है और साथ ही कक्षा 12वीं में बनने वाले तनाव और अत्यधिक दबाव की स्थिति भी कम होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक पैनल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से साल में 2 बार अप्रैल और नवंबर में एंट्रेंस एग्जाम कराने की भी चर्चा किया गया। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल दोस्तों है। कमेटी यह भी देख रही है कि क्या एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक ऐसा हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल लाया जा सकता है जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के मार्क्स और इंस्टीट्यूट बेस्ड टेस्ट दोनों को वेटेज दिया जाए, यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल दाखिलों में प्रवेश परीक्षाएं प्राप्त अंकों के साथ साथ बोर्ड परीक्षा का प्रदर्शन भी देखा जाए। अधिकारियों ने कहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं, 1 सेकेंड, अधिकारियों ने कहा कि इससे क्लासरूम लर्निंग मजबूत हो सकती है, इंटरनल असेसमेंट बेहतर हो सकते हैं और कोचिंग पर बहुत ज़्यादा निर्भरता कम हो सकती है। तो दोस्तों ये अब तक की सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों, जो कि आने वाले सालों में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस पर काम चल रहा है। कमेटी बैठी हुई है, समिति काम कर रही है। आने वाले समय में इस पर फाइनल डिसीजन एजुकेशन मिनिस्टर का हो सकता है और उसके बाद बदलाव कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक दोस्तों आप लोग बेफिक्र होकर नीट की तैयारी करते रहिए। 2026 में जो परीक्षा होने वाला है तो पिछले पैटर्न पर ही परीक्षा होगा, पिछले सिलेबस पर ही होगा। अभी जो बदलाव की बात चल रही है वो 27-28 तक जा सकता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।